नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए अंक में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। पिछले कुछ दिनों से आप सभी को पता होगा एक विपक्ष का गठबंधन बना। और गठबंधन क्यों बना, एक समझने वाली बात यहाँ पे ये भी थी कि इस गठबंधन का कोई मकसद नहीं था। मकसद था तो सिर्फ मोदी विरोध, मोदी को सत्ता से बाहर करना था। इनका खुद का कोई विजन नहीं था। ये लोगों के सामने जो है वो किस विजन से जाएंगे, इनका क्या जो है वो जिसको कहेंगे कि एजेंडा होगा, इन तमाम जो बातें थी उनसे सबसे दूर। और आप विडंबना देखिए समय की कि जैसे जैसे समय और लोकसभा चुनाव साथ में नजदीक आने जा रहे हैं, ये सारे जो गुट है, जो घटक दल है, वो अपने आप ही टूटते जा रहे हैं। अब आपने नीतीश कुमार को देखा, इसके अलावा आपने आम आदमी पार्टी के साथ इनका गठबंधन टूटा, ममता बनर्जी का आपने देखा। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जो खबर है आज की, वो है महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता में ना आए इसलिए शिवसेना के साथ में कांग्रेस पार्टी, क्यों अब आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे जब तक जिंदा थे तब तक वो कांग्रेस के धुरविरोधी थे। क्यों? क्योंकि कट्टर हिंदूवादी पार्टी मानी जाती थी शिवसेना, और इसके बदले जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमेशा चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे और भी मुद्दे हो, तो मुस्लिम तुष्टीकरण का बड़ा आरोप लगता था। और ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होती थी। लेकिन बाला साहब ठाकरे जो खुद कभी जो है वो सीएम नहीं बने, सत्ता में नहीं आए, लेकिन उनके बेटे, उनकी मौत के बाद में उद्धव ठाकरे, उनको सीएम बनने की मंशा और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद जो है उनको मुख्यमंत्री बनने की जो महत्वाकांक्षा थी, उसको लेके उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और एक नया गठबंधन बना जिसका नाम दिया गया महाविकास अघाड़ी। तो महाविकास अघाड़ी में एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, और साथ में जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, पहले वो शिवसेना और कांग्रेस पार्टी तीनों का अलायंस बना और शिवसेना का मुख्यमंत्री बना उद्धव ठाकरे। अब गठबंधन बना तो आप देखिएगा, सबसे पहले महाराष्ट्र में जो पार्टी टूटी वो थी शिवसेना। बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी वो टूट के दो भागों में विभाजित हो गई और शिवसेना चली गई एकनाथ शिंदे के साथ में, जो अभी जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। फिर उसके बाद में एनसीपी जो है वो टूटना शुरू हुई। और आपको पता है अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं, वो भी जो है वो एनसीपी के साथ में वो चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ में। फिर उसके बाद में अकेली जो है वो एक पार्टी बचती थी, कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी 25 सीटों पे जो है वो चुनाव लड़ने का दावा करती थी और उन्होंने कहा था कि शिवसेना और एनसीपी जो है वो बिखर गई है। लेकिन कांग्रेस की क्या गति हुई वो आप सभी ने देखा। पहले मिलिंद देवड़ा, और मिलिंद देवड़ा के बाद में बाबा सिद्दीकी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मिलिंद देवड़ा, और अभी जो है बहुत बड़ा चेहरा अशोक चौहान। क्योंकि मिलिंद देवड़ा वो सीट की वजह से गए, लेकिन अशोक चौहान जो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के 2008 से लेकर 2010 तक मुख्यमंत्री रहे, और उनके जो पिताजी थे वो भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे। लेकिन आज की खबर यह है कि जो एनसीपी, जो नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी, वो वापस से अब कांग्रेस में विलय होने जा रही है। तो कांग्रेस से में विलय होने जा रही है, ये एक बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं कि शरद पवार चले थे मोदी को हटाने, मोदी विरोध के चक्कर में वो अपनी पार्टी, पहले पार्टी खो बैठे और अब तो पार्टी का जो है वो निशान भी मिट जाएगा। क्योंकि अभी उनकी पार्टी की जो बागडोर है वो सुप्रिया शुले, जो उनकी बेटी है, उनके हाथों में। तो सबसे पहले एनसीपी की ही बात कर लें। 1999 से पहले शरद पवार कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े चेहरा हुआ करते थे, वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। और 1999 में जब पहली बार सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामित किया गया था, उनको बनाया गया था, तो उस वक्त सबसे पहले विरोध में खड़े हुए वो नेता थे शरद पवार, और उनका साथ दिया पीए संगमा। पीए संगमा आपको याद होगा, पीए संगमा जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी थी, उसकी बड़ी वजह यह थी क्योंकि उनके मन में भी जो है वो राष्ट्रपति बनने की जो है वो इच्छा थी। लेकिन राष्ट्रपति, आपको पता होगा, प्रणब मुखर्जी को जो है वो राष्ट्रपति पद के लिए जो है वो तैयार कर दिया गया था, इसलिए पीए संगमा ने पार्टी छोड़ दी। और साथ में इनका साथ दिया तारिक अनवर। ये 3 बड़े चेहरे, तारिक अनवर, पीए संगमा
और साथ में शरद पवार। सोनिया गांधी के विरोध के चक्कर में 10 जून 1999 को इन्होंने एक नई पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम दिया एनसीपी। और 2000 आते आते लगभग 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने जो है वो 4 से 5 स्टेट, महाराष्ट्र के अलावा गोवा, गुजरात, इसमें भी जो है एक एक दो दो सीटें निकालने में कामयाब हो गए। और ये एक बहुत बड़ी, जिसको हम कहें कि बहुत जल्द जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई। उसके बाद में यूपीए 2 में आपने देखा ये जो है वो शरद पवार पहले कृषि मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब उसके बाद में जब ये कांग्रेस पार्टी से अलग होकर एनसीपी की पार्टी बनाई, और आज आप देखिएगा वही समय आ गया कि अब शरद पवार जो है वो बहुत जल्द, हालांकि औपचारिकताएं बाकी रही है, और ये साफ साफ संकेत दे दिया है कि एनसीपी जो है वो अब खत्म होने के कगार पे है, विलुप्त हो जाएगी, और अब इसका जो विलय है वो कांग्रेस पार्टी में कर दिया जाएगा। तारिक अनवर वो पहले ही इस एनसीपी का जो है वो साथ छोड़ चुके थे, और उसका बड़ी वजह क्या थी, क्योंकि आपको पता होगा 2019 से पहले राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, राफेल। और उस राफेल के मुद्दे में शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। आपको पता होगा राफेल के ऊपर जो है वो राहुल गांधी रेट को लेके अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेटमेंट देते थे, और एक बड़ा आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार किया है। लेकिन उस वक्त शरद पवार ने जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन अब आप देखिए समय की विडंबना कि लगातार खबरें जो आ रही है वो, जिसको कहते हैं कि अचंभा पैदा करने वाली, क्योंकि अविश्वसनीय तो है ही, लेकिन लोगों के मन में अचंभा भी होता है। और अचंभा कैसे होता है कि शरद पवार जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता, और जिसको कहें कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम लिया जाता था, आज वो अपनी पार्टी को नहीं बचा सकते। महाविकास आघाड़ी जब बना था तो फैसले जो है वो शरद पवार के घर पे लिए जाते थे, लेकिन आज जो है वो इनके फैसले कोई और ले रहा है। तो सुप्रिया सुले इनको जो है वो बागडोर देने के चक्कर में, अजीत पवार को साइड करने के चक्कर में, अजीत पवार पहले ही जो है वो इस पार्टी से निकल गए थे, तो पहले पार्टी का टूटना। और आप ये भी देखिए कि जो महाराष्ट्र, जब ये इंडिया अलायंस की बात चल रही थी विपक्षी गठबंधन की, तब ये एक, जिसको कहते हैं कि अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर एनडीए को कोई अगर टक्कर देगा तो वो महाराष्ट्र में जो है वो उनको टक्कर मिलेगी लोकसभा में। और इसकी बड़ी वजह भी क्या थी? बड़ी वजह थी शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी का एक जगह होकर चुनाव लड़ना। लेकिन अब जो है वो तीनों ही पार्टियां अपने लिए जो है वो जगह तलाश रही है। ना शिवसेना बची है, ना एनसीपी बची है, और अगर एनसीपी का विलय हो जाता है, संभावना तो यह है कि चुनाव के बाद में होगा, और कांग्रेस जो है वो वैसे ही टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि संजय निरुपम, उनको पहले ही जो है वो साइड कर दिया गया था। तो कांग्रेस, ना वहाँ कांग्रेस पार्टी है, ना एनसीपी है, ना शिवसेना है। तो अब ये स्थिति जो है वो लोकसभा चुनाव की जब तारीख आने वाली है, उससे पहले ये महाराष्ट्र में स्थिति बन गई है। तो ये आज की जो है बड़ी खबर। बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते थे, खेला हो बे, आपको पता होगा, ये लगातार जो है वो न्यूज चैनल्स वगैरह पे चलता है। तो आज जो है वो ये महाराष्ट्र में खेला हो बे जो है वो खुद कांग्रेस पार्टी के साथ, खुद शरद पवार के साथ जो है वो हो गया है। और आने वाले दिनों में क्या क्या होगा, अगर आप ये भी मान के चलिए, अगर एनसीपी का विलय कांग्रेस पार्टी में हो जाता है, तो फिर क्या गारंटी है कि इनके जो लीडर्स है, जो नेता है, वो कांग्रेस पार्टी में चले जाएंगे। हो सकता है वो इस वजह से जो है वो एनसीपी के और कांग्रेस पार्टी दोनों का ही साथ छोड़ के जो है वो दूसरी पार्टी की तरफ अपना रुख अख्तियार ना कर ले। और उस स्थिति में, क्योंकि इस वक्त अगर कोई लीड में है तो वो है फिर भारतीय जनता पार्टी। तो उम्मीद यही है, या तो वो शिंदे गुट के साथ जा सकते हैं, अजीत पवार गुट के साथ जा सकते हैं, या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। और तीनों ही स्थिति में सीधे तौर पे हम देख सकते हैं कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस को जो है वो इसका नुकसान होने जा रहा है। और एनडीए जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं जो है वो महाराष्ट्र में अपेक्षित, पश्चिमी बंगाल में आपने देख लिया, बिहार में तो सब कुछ उलटफेर जो हुआ वो आपने देखा। और उत्तर प्रदेश, जहां जयंत चौधरी ने भी जो है, जो रालोद के जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने सपा के साथ जो अपना गठबंधन था उसको तोड़ के वो अलग निकल गए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। और वजह थी उनके बाबा, उनके दादा जो थे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना, क्योंकि बड़े समय से जो है उनके पिताजी अजीत सिंह जी के द्वारा जो है वो मांग रखी गई थी। और उस वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी के समय में यूपीए 2 में जो है वो मंत्री भी रहे, लेकिन ऐसा कुछ जो है वो हुआ नहीं। और अब जब हुआ
तो फैसला लेने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस स्थिति में जो है जयंत चौधरी भी साथ छोड़ के चले गए। तो ये जो है, अब विपक्षी गठबंधन के साथ क्या क्या खेला होगा, ये आने वाले दिनों में और कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।